शिकवा ड्रामे की लास्ट एपिसोड के अंदर बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। अब किरण का अंजाम लास्ट एपिसोड तक क्या होगा? क्या किरण हमेशा के लिए अपने आप को खत्म कर देगी? जिस हिसाब से ज़ोरन जो होता है ये सानी के पास जाता है, जाकर रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दें, तो क्या सानिया लास्ट एपिसोड में माफ कर देगी? लास्ट एपिसोड में सानी को कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। इस दिन से फसी ने जाकर सब कुछ ज़ोरन को और ज़ोरन की फैमिली को जाकर बताया कि भाई सानिया का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है, वो मासूम है, बहुत प्यारी है और हमने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है और इस गेम के अंदर किरण मुलविस है। तो उसके बाद ज़ोरन को समझ तक नहीं आती कि वो करे तो करे क्या। ये बंदा अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाता है क्योंकि ये सानिया के साथ बड़ी मोहब्बत करता था, लेकिन लापरवाही और थोड़ी सी नादानी की वजह से ज़ोरन के साथ आज ये सब कुछ ऐसा हो चुका है। उसके सामने एक फूल था जो उसके लिए उससे हमेशा के लिए दूर जा चुके। अब ये बंदा बड़ा परेशान है कि सानिया के पास मैं कैसे जाऊंगा, जाकर माफ़ी मांगूंगा ताकि सानिया मुझे माफ़ कर दे और पहले वाला माहौल बन जाए। अब ये जाता है सानिया के घर में, जाकर बात करता है, सानिया को कहता है कि सानिया जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा इस किस्म की कोई भी हरकत नहीं करूँगा और मेरे साथ चलें। आगे से सानिया जो होती है ये ज़ोरन को इनकार कर देती है। ज़ोरन को कहती है कि देखिए ज़ोरन, मुझे एक बात बताएं, जो सानिया आज ये बातें करती है ना, ये बातें बड़ी कमाल की होती हैं और 100% इन बातों का जो असर होता है ये हकीकत ज़िंदगी के ऊपर भी होता है। सानिया कहती है कि मुझे एक बात बताओ कि जब एक मर्द जो होता है ये गुनाह करता है या जुल्म करता है, नाइंसाफ़ी करता है, तो उसके गुनाह को छुपाया जाता है, किसी किस्म का कोई भी तंज नहीं किया जाता और जो बात होती है ये दब जाती है। क्या सिर्फ और सिर्फ गुनाह औरतें ही करती हैं? क्या ये गुनाह सिर्फ और सिर्फ औरतें करती हैं? जो छोटी सी भी बात होती है तो इतनी बड़ी बात बन जाती है, तांस होना शुरू हो जाते हैं, माशरे के अंदर उस औरत को गलत निगाह से देखा जाता है कि भाई इसने ये गुनाह किया है। उसके साथ मर्द भी तो मुलविस होता है, दोनों एक साथ होते हैं, तो फिर मर्द के ऊपर ये बात क्यों नहीं आती? इस बात के अंदर बहुत ज़्यादा वज़न होता है अगर कोई समझने वाला हो। ये हकीकत में माशरे में ऐसा होता है, औरत को हमेशा बुरी नज़र से देखा जाता है, उसके साथ मर्द भी मुलविस होता है, लेकिन मर्द के ऊपर किसी किस्म की कोई भी बात नहीं आती। सानिया से ये भी कहती है कि ये जो एक रिश्ता है आपकी नज़र में हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कागज़ की माने दो, लेकिन मेरी नज़र में इस रिश्ते की बड़ी अहमियत थी, मैं इसकी बड़ी इज़्ज़त करती थी और अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार थी। बस बेहतर ये हुआ कि आप हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएँ, मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करना चाहती या आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। ये बात तो ठीक है कि सानिया से माफ़ कर देगी क्योंकि सानिया आज भी ज़ोरन के साथ मोहब्बत करती है। ज़ोरन एक काम करता है, तलाक के पेपर तैयार करवाता है और तलाक के पेपर जो होते हैं ये भिजवा देते हैं किरण के घर में। जब किरण के घर में तलाक के पेपर जाते हैं, माँ जब किरण को जाकर देती है तो किरण जो होती है ये अपनी माँ को कहती है कि अच्छा माँ जी ठीक है, मैं तो वैसे भी इसके साथ टाइम पास कर रही थी, तलाक इसने भेज दिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो हक महर लिखा हुआ था या जिस वक्त मेरे इसके साथ निकाह हो रहा था तो हक महर की जो बात क्लियर हुई थी वो हक महर तो मुझे कम से कम दे दे। तो आगे से माँ जो होती है, माँ किरण की इस सोच पे बड़ी हैरान और परेशान होती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इसका बच्चा ज़ाया हो चुका है, इसका घर बर्बाद हो चुका है और ये आज भी दौलत को अहमियत दे रही है, ये आज भी हक महर को अहमियत दे रही है, इसे अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं है। माँ इसे गले लगाती है, माँ कहती है कि देखो बेटा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा, आप रोड पे आ चुकी हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मिस्टेक की वजह से, आपकी गलती की वजह से कि आपने किसी का घर बर्बाद किया था। आज देखें कि आपका घर भी हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका है। लेकिन किरण जो होती है ये बात तक नहीं मानती, बहन भी साथ में मौजूद होती है, बहन भी समझाने की कोशिश करती है। माँ जो होती है इसे किरण को कहती है कि अपनी बहन को देख लें, अपनी बहन की मिसाल आपके सामने एक, वो किस तरह से खुश रह रही है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो किरण जो होती है अपनी माँ को इनकार कर देती है और कहती है कि माँ जी इससे कैसे परेशानी नहीं है, इसके पास ना कोई बड़ा घर है, ना कोई बड़ी गाड़ी है, ना कोई बंगला है, तो ये सुकून के साथ खुश कैसे रह सकती है? मेरे पास तो सब कुछ था तो मैं खुश रह रही थी। खुशी इसको नहीं कहते, जब आपके पास आपको प्यार करने वाला इंसान, जब आपकी ज़िंदगी में सुकून ना हो
तो पैसे से, घर से और ये गाड़ियों से सुकून कभी भी नहीं आता। वहाँ पर किरण की जो हालत होती है बड़ी ख़राब हो जाती है, रोती है और हो सकता है कि इस अपनी गलती का अब जाकर एहसास हो कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो सानिया होती है उसे नोटिस तैयार करवाती है ये भी तलाक के और ये ज़ोन के घर में भेज देती है। जब ज़ोन के घर में भेजती है उसके बाद ये ज़ोन को कॉल करती है, ज़ोन को कहती है कि हाँ मुझे ये बताओ कि मैंने जो पेपर तैयार करवाए थे आपके पास पहुँचे हैं, तो आप जल्दी से इनके ऊपर साइन करवा दें ताकि हमेशा के लिए हमारा जो एक रिश्ता ये ख़त्म हो जाए। तो आगे से जब ये बात ज़ोन सुनता है तो ये समझाने की कोशिश करता है सानिया को, एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि देखें सानिया, जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, प्लीज़ आप वापस आ जाएं, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, आपके बगैर मुकम्मल तौर पर टूट जाऊंगा। आज भी आपके साथ वैसी की वैसी मोहब्बत करता हूँ जैसे पहले करता था, बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे। तो अब देखते हैं कि आगे से सानिया का क्या रिस्पॉन्स आएगा। इस ड्रामे का एंड जो होगा ये हैप्पी एंड होगा, ये बात क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा सानिया जो है ना इसे ज़रोन को तड़पाना चाहती है, थोड़ी सी आग लगाना चाहती है कि ताकि इसके अंदर तड़प पैदा हो, एहसास पैदा हो कि किसी के साथ नाजायज़ी करने से इंसान को कितनी तकलीफ होती है। उधर फसी जो होता है ये लैबा को कॉल करता है, इसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखें कि मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो प्लीज़ आप वापस आ जाएं, जैसा भी आप चाहेंगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, आपके बगैर मुकम्मल तौर पर अधूरा हूँ, आपकी आदत हो चुकी थी, तो प्लीज़ आप मेरी बात मानें। तो लैबा मौके पे तो इसकी बात नहीं मानती, लेकिन जब घर वाले लैबा को परेशान देखेंगे, लैबा अपनी माँ के साथ अगर मशवरा करती है तो माँ जो होगी से लैबा को जवाब दे देगी, इसे बोलेगी जी बिल्कुल ऐसा अब नज़र आ रहा है कि फसी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो आप ऐसा करें कि आप उसके पास जा सकती हैं, हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। तो फिर लैबा जो होगी ये फसी के पास जाएगी, जाकर उसके साथ अपना जो रिलेशन होगा ये नए सिरे से स्टार्ट करेगी और ये दोनों फिर खुश रहना शुरू कर देंगे। इनका जो मामला होगा ये यहीं तक क्लियर हो जाएगा, इनका जो एंड होगा ये हैप्पी एंड होगा। अब सानिया के साथ क्या होगा, देखिए कि अचानक से सानिया की जो हालत होती है ये ख़राब होती है और जब इसकी हालत ख़राब होती है तो उसके बाद इसे इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, इसे एडमिट करते हैं, तो उसके बाद इनको बहुत बड़ी खुशखबरी सुना देते हैं कि सानिया माँ बन चुकी है। सानिया की गोद में बच्चा आता है, उधर किरण का जो बच्चा होता है ये ज़ाया हो जाता है और जब ज़रोन को इस बात का पता चलता है तो ज़रोन जो होगा ये भाग कर आएगा सानिया के पास, अपने बच्चे को देखने की कोशिश करेगा। सानिया पहले तो नाराज़ होगी, लेकिन जब ज़रोन की फैमिली साथ में होगी, सारे के सारे जमा होंगे तो वहाँ पर माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे और फिर वहाँ पर ज़रीफ़ा आंटी और जो इसकी माँ बनी हुई थी ये समझाएंगे सबके सब कि प्लीज़ सानिया इनको माफ़ कर दें, इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो फिर सानिया जो होगी इनको माफ कर देगी और उसके बाद इस ड्रामे का एंड जो होगा इसे हैप्पी एंड हो जाएगा। किरण के साथ क्या होगा, क्या किरण को कोई बड़ी से बड़ी सजा भी मिलेगी? देखिए किरण को सजा तो इससे बड़ी सजा क्या मिल सकती है कि इसका जो घर है इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है, इसे रोड पे आ चुकी है, तलाक मिल चुकी है, बच्चा इसका ज़ाया हो चुका है, तो ये इसके लिए काफ़ी होगा। सब कुछ हासिल करने के बावजूद जब एक मुनाफिकत दिल में हो तो सब कुछ दूर भी चला जाता है। इस लड़की से आप लोगों को सबक भी सीखना चाहिए कि इस लड़की ने सब कुछ हासिल कर लिया लेकिन इसकी सोच तब्दील नहीं हुई, जिसकी वजह से आज इस मकाम पे है। ड्रामे का जो एंड है ये हैप्पी एंड है, कमाल का एंड है, सानिया को खुशी मिली है और लैबा और फसी के बीच में मामलात भी क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो ज़रोन को सानिया माफ़ कर देगी, क्या जिस वक्त सानिया का बच्चा आएगा इस दुनिया में तो उस वक्त क्या ज़रोन भी इसके पास होगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।